विरक्त हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करना है तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इनको पाना बंद करो, बहुत अपवित्रता फैली हुई है। ये आपको शीशे के अंदर बहुत सुंदर दिखाई वस्तुएं दे रही, लेकिन इनके बनाने वालों की पवित्रता पर संदेह है, बनाने वालों के विचार पर संदेह है, बनाने वालों की भावना पर संदेह है। वो सब आपकी भावना को चाट जाएंगे। ये होटलों का भोजन, ये बाजार की खान पान की वस्तुएं अगर ये जवान में बनी रही तो इच्छा का मर्दन कहां हो पाएगा। और जब तक स्वसुख वांछा की इच्छा का मर्दन नहीं होगा तब तक तत्सुख भाव का परिचय ही नहीं मिलेगा। और ये वृंदावन धाम तत्सुख भाव की चरम सीमा की उपासना का क्षेत्र है, जहां मोक्ष सुख के भी त्यागी महापुरुष हैं। श्रृंगाराख्यो मधुर मधुरा कोपि दिव्यो रसेंद्र, हर समय श्रृंगार मूर्ति श्याम सुंदर जो हमारी प्यारी जू के खिलौना है। स्फार ज्योति प्रसर सुमृग श्याम रत्नायमाना, जो श्याम रत्न है श्याम सुंदर, ये मृग क्रीड़ा मृग है हमारी प्यारी जू के। जैसा प्यारी जू इशारा करती वैसे ही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण वैसी चेष्टा करते हैं। जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, पसुरियु माने क्रीड़ा मृग, दिन विथिकित रस सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। श्रृंगार आख्यो मधुर मधुरा कोपि दिव्यो रसेंद्र, कोई महादिव्य माधुर्य रस, श्रृंगार रस इस भूमि में परिचय मिलता है और कहीं नहीं। त्रिभुवन में कहीं भी जिस रस का परिचय नहीं है वो महामाधुर्य रस वृंदावन में है। श्रृंगार आख्यो, श्रृंगार रस की चरम सीमा महा माधुर्य रस, मधुर मधुरा कोपि दिव्यो रसेंद्र, साक्षात वृंदावन रस भूरि महादिव्य माधुर्य सीमा। ये महामाधुर्य रस जो चरम सीमा का है वो यहां विराजमान है। श्री प्यारी जो महान, सब जगह से महान, रूप से, प्रताप से, गुण से, वैभव से, सब से ऐसे महान परमात्मा जिन प्यारी जी के हाथ के क्रीड़ा मृग बने हुए हैं। श्री राधाया निरवधि लसत कंठ संश्लिष्ट आस्ते, वो श्री राधा जिनके कंठहार बने हुए हैं श्याम सुंदर, जिनके हाथ के क्रीड़ा मृग बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, ऐसे परम धाम श्री वृंदावन का हम आश्रय लेते हैं, वास स्वीकार करते हैं। अत्यंत माविष्टमति प्रणष्ट मुपेक्षता मां सकलोपि लोकः, स्वस्मिन् प्रविष्टम क्रमिवन निकृष्टम वृंदाटवी मां मुररी करोति। यद्यपि मैं ऐसा नीच हूं कि इस लोक में कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। कैसी दैन्यता है महापुरुषों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी महात्मा और बहुत उच्च कोटि के प्रेमी, ये दोनों बातें मिलना बहुत कठिन होता है। या तो कोई ज्ञान में ही प्रवीण होता है या कोई प्रेम में, लेकिन श्रीपाद दोनों में पहुंचे हुए महापुरुष हैं जो काशी से ज्ञान से पुष्ट होकर और वृंदावन के प्रेम रस में डूब करके बात करते हैं। कितनी अद्भुत दैन्यता है। कह रहे हैं अत्यंत माविष्टमति प्रणष्टमुपेक्षताम माम शकलोपि लोकः, मैं अत्यंत माया में आविष्ट चित्त वाला बहुत नीच हूं, ऐसा हूं कि लोक में कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मेरी स्थिति जानकर मेरी उपेक्षा ही कर देगा। पर यदि वृंदावन धाम का कोई एक भी कह दे कि तू मेरा है तो मैं पूरे त्रिभुवन को उपेक्षा करता हूं। पूरा त्रिभुवन हमारा खिलाफत करे तो भी मैं उपेक्षा करता हूं, कोई फर्क नहीं। केवल एक वृंदावन वासी कह दे तू मेरा है, बस मेरा काम हो गया। श्रीपाद करे तुच्छ क्रमी के समान निकृष्ट वृत्ति मुझको यदि वृंदावन का कोई एक अंगीकार कर ले कि तू मेरा है, हो गया काम। ये बड़ी बात है। श्रीधाम वृंदावन का वासी कि आप तो अपने हो, पक्का, हाँ हाँ आप अपने हो गया काम। कोई भगवत प्रेमी महात्मा स्वीकार कर ले, कोई ब्रजवासी स्वीकार कर ले, कोई प्रेमी जन स्वीकार कर ले। श्रीपाद कह रहे यद्यपि समस्त लोकों में मैं अत्यंत निकृष्ट निंदनीय क्रमी के समान, कीड़े के समान हूं, पर अगर मुझे कोई स्वीकार कर ले वृंदावन वासी तो मैं त्रिभुवन की उपेक्षा करता हूं। अर्थात मुझे वो बात बन जाएगी जो त्रिभुवन मुझ मिल करके दे तो नहीं दे पाएगा। एक वृंदावन वासी मुझे अपना कह दे तो मेरा काम बन जाएगा। एक बार श्री रंगनाथ जी की पंखा सेवा एक भगत करते थे रात्रि में। जो हमारे पुराने भगवत स्वरूप श्री विग्रह अर्चा सेवा है, उनमें पद्धति थी कि हाथ से पंखा किया जाता, ऐसे ऐसे रस्सी से करो तो वहां पंखा ऐसे चलता। अभी राधा वल्लभ जी में और भी जगह बरसाने में भी श्री जी के तो पूरी रात वो सेवा करते और रात भर नाम जप करते। तो ठाकुर जी रीझ गए, मंदिर से निकल करके बैठ जाते और बात करते।
वो पंखा कर दे। एक दिन उनका जय जय जब इतने नजदीक आ गए तो एक बार गले से लग जाओ। उनका छुएंगे नहीं, तुम्हें गले से नहीं लग सकते। जब तक कोई भगवत प्रेमी आपको अपना नहीं कहेगा, गले से नहीं लगाएगा, तब तक हम स्पर्श नहीं करते। और ये प्रायः रीति है। भगवत साक्षात्कार होने के पहले भगवत साक्षात्कार किए हुए महात्माओं का सानिध्य मिलता है, उनसे अपनापन मिलता है, उनका संभाषण, उच्छिष्टामृत, ये सब तब समर्थ होता है भगवत दर्शन का। इन्हें भगवत दर्शन तो हुए, पर भगवत स्पर्श का अधिकार छोड़ दिया रंगनाथ जी की सेवा। और ब्रज में प्रभु की बहुत सी गौओं की सेवा करने वाले संत महात्मा जन, तो एक संत के यहां गए और कहा मैं गौ सेवा करना चाहता हूं, तो गौएं चराने की उनको सेवा मिली। 1 वर्ष तक गौएं चराना, जो प्रसाद मिल जाए पाना और खूब गौओं की सेवा करना। एक दिन वर्षा में बहुत वर्षा हो रही थी, बहुत झंझावात, कुछ गौएं भागकर गौशाला में आ गई थी और कुछ गौएं थी और उनका शरीर ठंडी से कांप रहा था। एक वृक्ष से वो लगे हुए थे। जब घंटों वर्षा के बाद थोड़ा कुछ वर्षा कम हुई तो गौओं की कुछ मंडली आ गई थी। तो कुछ को कि कहां है वो चरवाहा और कहां है गौएं, खोजने के लिए जन निकले। तो महाराज भी आवाज लगाए, ओ मेरे ग्वारिया। और वो इसी इंतजार में थे, कोई मुझे अपना तो कहे, ओ मेरे ग्वारिया कहां भाई। आगे कांप रहा था शरीर, वर्षा झंझावात से। अरे भाई आपको इतना गले लगाया तो बोले चलो महाराज हम तो स्वस्थ हैं, बिल्कुल आपकी कृपा है। वो जो ही गए वहां से भागे, रंगनाथ जी में आए। फिर रात्रि में पंखा, रात्रि में जो ही पंखा एकांत में 12-1 के बीच में ठाकुर जी निकले, दौड़कर गले लगा लिया। अब तो रोज गले लगाते, रोज बात करते। अगर कोई भगवत प्रेमी महात्मा, कोई भगवत प्रेमी अपना कह देता है तो इस संबंध से भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, अत्यंत माविष्टमति प्रणष्टम उपेक्षताम माम सकलोपि लोकः स्वस्मिन प्रविष्टम क्रमिवन निकृष्टम वृंदाटवी माम मुररी करोति। वृंदावन में वास करने वाला कोई मुझे इतना कह दे कि तू मेरा है, तो यद्यपि मैं नीच हूं, क्रमी कीड़े के समान हूं, समस्त लोग मेरी उपेक्षा करते, पर वृंदावन का कोई प्रेमी, वृंदावन का कोई रसिक मुझे अपना कह दे तो मैं सारे त्रिभुवन की उपेक्षा करता हूं। अर्थात मुझे त्रिभुवन में किसी की भी कोई कृपा की आवश्यकता नहीं, वृंदावन के कोई प्रेमी जन मुझे अपना कह दे। देवोपन्नान्न कृतात्म वृत्ति श्री कृष्ण चंद्रेति रसानुवृत्ति वृंदावनैकार्पित चित्त वृत्ति किम श्यामहम त्यक्त परम प्रवृत्ति। यदि मुझे वृंदावन वास मिल जाए तो मैं प्रिया प्रीतम के द्वारा की हुई व्यवस्था से ही जीऊंगा, कोई अन्य उपाय नहीं करूंगा। दैवोपन्नान कृतात्म वृत्ति, श्यामा श्याम मुझे जैसे जिलाएंगे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास नहीं, केवल भगवद आश्रित जीवन, इसी से प्रेम प्रकट होता है। दैव योग अर्थात अपने इष्ट के द्वारा किए हुए विधान से अपना जीवन चलाना, जैसे प्रभु रखें, जैसे रखें। हृदय में केवल एक बात की मांग होगी, श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। एक एक चित्त वृत्ति में अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में लगा पाऊं। त्यक्त परम प्रवृत्ति ही, समस्त प्रवृत्तियों का त्याग करके जैसे मेरी प्रिया प्रीतम व्यवस्था करे, केवल उनके भरोसे, उनके आश्रय रहकर और एक एक वृत्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में लगा पाऊं, यही मेरी आशा है। धर्मम न जानन्य मथवाप्य धर्मम साध्यम न जानाम्यथवाप्य साध्यम संकल्प एषोद्य कृतो गृहीत्वा तीर्थांब वृंदा विपिनम नहातुम। मैं धर्म को नहीं जानता हूं और न जानना चाहता हूं, मैं अधर्म को भी नहीं जानता हूं, न साध्य जानता हूं, न साधन जानता हूं, पर आज मैं तीर्थांब गृहीत्वा कृतो, मैं वृंदावन का जल लेकर हाथ में एक शपथ लेता हूं। संकल्प एषोद्य कृतो गृहीत्वा तीर्थांब वृंदा विपिनम नहातुम। मैं न धर्म को जानता हूं, न अधर्म को जानता हूं, न साध्य को जानता हूं, न साधन को जानता हूं, पर आज मैं वृंदावन का समस्त तीर्थों से भी पावन तीर्थ जल लेकर के एक कसम खाता हूं, एक संकल्प लेता हूं कि आज से अपने शरीर को मैं वृंदावन को प्रदान करता हूं। अर्थात जीते जी कभी वृंदावन के बाहर कदम नहीं रखूंगा और वृंदावन जैसे पालन पोषण करेगा वैसे रह करके अपने जीवन को भगवत भजन करते हुए वृंदावन में समर्पित कर दूंगा। ये बड़े भाग्यशाली जिनका ऐसा, बहुत वो परम पद के अधिकारी हो गए।
अगर साधन साध्य का आपको ज्ञान नहीं है और आप दिव्य वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो वृंदावन वास स्वीकार कर लो, जैसे बने तैसे। जैसे वृंदावन रखे वैसे रहो बस। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। संकल्पोति प्रणय विवस्याद्य मेदूत कस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यासम एव। ये बहुत बड़ी बात है, ये जल्दी कसम मत खाना। वृंदावन में कसम बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। इसका कोई क्षमापन नहीं है, इसके लिए कोई क्षमा नहीं। अगर कसम खा ली और फिर तोड़ दी तो ठीक नहीं है। और कसम खा ली, निर्वाह कर ले गए तो परम पद मिल जाएगा पक्का। 2 श्लोक बिल्कुल क्रम बाई क्रम लिखे हुए हैं। ना मैं धर्म जानता हूं ना अधर्म जानता हूं, ना मैं साध्य जानता हूं ना साधन जानता हूं। आज वृंदावन का जल लेकर कसम खा करके संकल्प करता हूं, कभी वृंदावन को जीते जी छोड़ूंगा नहीं। पहला श्लोक। दूसरा, संकल्पोति प्रणय विवस्याद्य में भूत कस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यासम एव। ये तड़पते हैं, वृंदावन वास के लिए तड़पते हैं। हमने सुना है कानों से कि दुर्भाग्य है हमारा, बहुत बड़े संत की बात कर रहा हूं, दुर्भाग्य है हमारा जो मैं वृंदावन धाम वास नहीं कर पा रहा हूं, बाहर भागता घूम रहा हूं। आज मुझे इच्छा नहीं है कि मैं बाहर निकलूं, पर दुर्भाग्य है कि मुझे वृंदावन वास नहीं मिला। बड़ी व्यथा सहित ये शब्द जब कान में पड़े थे तब लग रहा था कभी न कभी तो लाडली जो मुस्कुरा ही देंगी। आप व्यथित मत होइए, जगत मंगल के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, आप व्यथित ना होइए। कभी न कभी महारानी जो करुणा करेंगी। तब लगता है कितनी हम अवधमों पर कृपा है लाडली जी की, कितनी कृपा है। आज अकस्मात प्रियाजू की कृपा से मेरे हृदय में बल आ रहा है। श्रीपाद कह रहे देख लो, जिन जिनके बल आ रहा हो सम्मिलित हो जाओ। आज अकस्मात प्रियाजू की कृपा से मेरे हृदय में बल आ रहा है और मैं संकल्पोति, ये अति बड़ा संकल्प है कि मैं क्षेत्र संन्यास ले रहा हूं। क्षेत्र संन्यास कहते हैं वृंदावन की सीमा के बाहर कदम नहीं रखूंगा। तो हमने ब्रज सीमा, क्योंकि बरसाना, गिरिराज गोवर्धन, मानसरोवर, ये सब हमारे प्राण हैं। भले हम नहीं जा पा रहे लेकिन रोज जाते हैं, रोज हमारा उत्साह होता है, रोज हमारा आनंद होता है। हम इनके बिना जी नहीं सकते, यही हमारा जीवन है। आज हमारे हृदय में प्रियाजू की कृपा से बड़ा उत्साह हो रहा है, उन्हीं के बल से। श्रीपाद तेरे विवसाद्य में भूत अकस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यासम। मैं आज क्षेत्र संन्यास लेता हूं। क्षेत्र संन्यास जैसे राधा बाबा ने भाई जी के शरीर का लिया, जहां भाई जी का शरीर पूरा हुआ वहीं 3 छवा करके रहे। क्षेत्र संन्यास बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो लिए हुए हैं, जो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं गए, जो ब्रज सीमा के बाहर नहीं गए, अपने अपनी भावना के अनुसार क्षेत्र संन्यास। मैं ये संकल्प करता हूं, इस संकल्प की रक्षा प्रियाजू करेंगी। अपना बल तो है नहीं, बहुत संभाल के। आज से मैं नियम लेता हूं कि सीधाम वृंदावन या ब्रज सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसा नियम ले लिया है। प्रियाजू निर्वाह करेंगी। अपना बल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा बल नहीं, मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं का बल, उन्हीं के बल से। ये पढ़ने को तो बाद में मिला है, संकल्प पहले दिलाया था। एक ही उपाय है, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित करके निश्चिंत हो जाओ। साधन साध्य से भी निश्चिंत हो जाओ। ये प्रभु की प्रेरणा हुई। कच्चा परिक्रमा मार्ग था, आए रात्रि का समय, परिक्रमा में ऐसे लोटे, दंडवत किए, रज उठाई, छाती से लगाई। हमारी तो सामर्थ्य रहे कि हम निर्वाह कर सके, पर हे वृंदावन रज रानी, ये जीवन आपको देते हैं। आज से अब हमारी फिक्र खत्म। ये नियम लेते हैं कि आज से आपको हम नहीं छोड़ सकते। आप जैसा चाहो ऐसा करो, आज से हम आपको नहीं छोड़ सकते। आज जीवन के लिए आपका अखंड वास स्वीकार करते हैं। दिन में आप कहीं भेज दो, रात्रि आप में विश्राम होगी। ये उस समय संकल्प कि दिन में कहीं भेज सकते हो, वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आज जीवन में आपको अपना जीवन समर्पित करता हूं। आज 26 वर्ष हो गए श्री जी की कृपा से वो ऐसे गोद में संभाले हुए हैं, गोद में संभाले हुए हैं। उनका प्यार दुलार कैसे एक एक कदम देखा, एक एक कदम देखा है। तो अपना बल अगर कहें कि हम आजीवन ऐसा, तो हमारा बल नहीं, हमारे बल तो श्री जी हैं, उनका बल है, हमारा बल नहीं है। हम नहीं कुछ कर सकते ऐसे। इसलिए हम ये बात आपको बता रहे हैं कि आप कहीं अहम में आकर के मत कर लेना, नहीं तो टिकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति आ जाती है। श्री वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यास, बस हो गया। क्षेत्र संन्यास ले लिया कि मतलब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होनी ही है, पक्की, इसमें कोई संशय नहीं। वृंदावन कितना बलशाली है, कितना महान, हम तुम्हें कैसे बताएं। वाणी की सामर्थ्य नहीं। आप देख लो, कोई राधे श्याम नहीं कहता था भाई
फटे पुराने कपड़े, कमंडल, झोली, और कोई राधे श्याम नहीं। दो चार जो पहचान, बाबा राधे श्याम, कोई राधे श्याम, कोई पूछने वाला नहीं। रोगी शरीर, ऐसे भयंकर कष्ट से पीड़ित, कहीं कोई ऐसे गोद में रखे, ऐसे गोद में रखे, तुम्हें कैसे बताए उनके प्यार को, कैसे कदम कदम पर उनका दुलार, उनका प्यार। कोई अनाथ नहीं है, ये दिखा दिया उन्होंने। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। नहीं तो जब संकल्प ले रहे थे तो बस यही था कि मरना है, हर कष्ट सह करके, हर कष्ट सह के धाम को नहीं छोड़ना। क्षेत्र संन्यास का मतलब है भगवत प्राप्ति, श्री धाम वृंदावन को जीवन समर्पित कर देना। महान बल आ जाता है, महान बल आ जाता है। ये केवल समर्पण से ही होता है। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन ये पारस का चमत्कार है कि उस जंगहे लोहे को जो गली में पड़ा ठोकरे खा रहा था, वो मुकुट बनकर माथे पे चमकने लगा। वो पारस मणि का चमत्कार। आलय बन बसत संग पारस के, सेवक जी महाराज के। आलय माने वृंदावन, वृंदावन बसत। कैसा चमत्कार? बोले संग पारस के, आयस कनक समान भयम। लोहा एक स्वर्ण बनकर चमकने लगा। संकल्पोति प्रणय विवश्याद्य मेदु भूत कस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यासमेव। अब कह रहे हैं इस क्षेत्र संन्यास की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है? जितने रिश्ते नाते हैं सब छोड़ने होते हैं। तुम्हारे लिए हम नहीं, हमारे लिए तुम नहीं। पहला नियम लो, अगर क्षेत्र संन्यास ले रहे हो, वृंदावन का संकल्प ले रहे हो, संकल्प एशोद्य कृतो गृहीत्वा तीर्थाम वृंदा विपिनम नहातुम। मैं समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ वृंदावन का जल लेकर हाथ में कसम खाता हूं कि कभी ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। तो दृष्टा दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थादुपेक्षे। अपने संकल्प की पूर्ति के लिए जितने तुमने संबंध बनाए हैं सबसे ऐसे रहो, वृंदावन ऐसे रहे, मनोचिन्हारो नाई। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे, नाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चितलाए। श्री हरिवंश प्रताप जस। अखंड वृंदावन वास का नियम लेने वाले उपासक को दृष्टा दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थ दुपेक्षे। तो कह रहे हैं कि हमने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कि कोई विघ्न ना उपस्थित हो जाए, इसलिए सब दृष्टादृष्ट, सब दृश्य का त्याग, सब संबंधों का त्याग, सब अपनेपन का त्याग कर दिया है। और श्री वृंदावन की मैं शरण में हूं, वो ही मेरे इस संकल्प की पूर्ति करेगा। संकल्प हमने लिया, पूर्ति वृंदावन करेगा, प्रियाजू करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का संकल्प ले लिया, प्रियाजू कृपा करें, उन्हीं की कृपा से होगा। अपना बिल्कुल बल काम नहीं करता, ये प्रियाजू की कृपा से ही और ये निर्वाह हो गया कि प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे बिना साधन के भी। क्योंकि चार है ना, नाम रूप लीला धाम। मान लो नाम चल रहा है तो भगवत प्राप्ति होगी, रूप ध्यान प्राण छूट रहे तो भगवत प्राप्ति, लीला चिंतन प्राण छूट रहे तो भगवत प्राप्ति, और धाम में प्राण छूट रहे तो वैसे ही भगवत प्राप्ति होगी। चारों समान है, नाम रूप लीला धाम। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है स्वार्थी वृत्ति के कारण देवताओं ने अपने गुरु पद पे विराजमान विश्वरूप जी का तलवार से सर काट लिया। उनके 3 शर्त थे। जब महा तेजस्वी त्वष्टा जी ने देखा कि ये छल किया गया हमारे पुत्र के साथ, पहले गुरु रूप में वर्णन किया और जब इंद्रासन की प्राप्ति हो गई तब गर्दन उतार ली उन्हीं विश्वरूप जी की, तो बहुत उनको क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से प्रकट किया महान भयानक वृत्तासुर को, इंद्र को मारने के लिए। वृत्तासुर इतना भयानक कि जितने अस्त्र शस्त्र देवताओं ने चलाए सब लौंग इलायची की तरह चबा गए, उनके दिव्यास्त्र सब व्यर्थ हो गए। वो भगवान के शरण में हुए। भगवान ने उपाय बताया कि वृत्तासुर को हम तो नहीं मारेंगे क्योंकि वो महान भक्त है पूर्व का। महर्षि दधीच की हड्डियों से यदि अस्त्र बनाया जाए और उस अस्त्र से प्रहार किया जाए तो वृत्तासुर का वध हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं। सब देवताओं ने देवराज इंद्र के साथ जाकर के दधीच जी की स्तुति की और कहा, आप आत्मबोध संपन्न महापुरुष है, अपने शरीर को आप हमें दान करें। परीक्षा के लिए प्रश्न किया था कि शरीर सबको प्राण प्रिय है, प्राण छोड़ने पर बहुत कष्ट होता है, तुम लोग कैसे मांग रहे हो? कहा लो। और एक क्षण में भगवत स्मरण करते हुए अपने शरीर को दधीच जी ने छोड़ दिया। विश्वकर्मा जी से उनकी हड्डियों का अस्त्र बनाया गया जिसका नाम वज्र पड़ा। अब देवराज इंद्र अपने देवताओं की सेना के साथ ललकारा वृत्तासुर को। वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर के देव सेना को अपनी दहाड़ से मूर्छित करते हुए आगे बढ़ा। देवराज इंद्र हाथ में दधीच ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र ऐरावत पर
एक घुमा करके गदा देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर मारी। वृत्तासुर ने उसी गदा को पकड़ करके ऐरावत पर प्रहार किया। 28 हाथ पीछे ऐरावत जाकर मूर्छित होकर गिरा। इंद्र ने अमृतस्रावी हाथ से पुनः ऐरावत को स्वस्थ किया और फिर सामने वृत्तासुर के। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र, तूने मेरे आत्मवेत्ता, निष्पाप, बड़े भ्राता विश्वरूप, जो ब्रह्म ऋषि हैं, यज्ञ में गुरु रूप में तुमने दीक्षित किया और विश्वासघात करके तलवार से उनकी गर्दन उतार ली। निर्दयी, दया, लक्ष्मी, कीर्ति तुझे सब छोड़ चुकी है, क्योंकि तू अपने गुरु का हंता है, नीच कर्म करने वाला। तेरे से मैं नहीं डरूंगा। जिसकी निंदा होती वो अपने आप मर जाता है। जीते जी मरा हुआ पुरुष कहा जाता है जिसकी निंदा होती है। निंदनीय कार्य किया हो और उसकी निंदा हो। अगर निंदनीय कार्य ना किया हो, निंदा हो रही है, तो उसका उज्जवल यश होगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होते हैं। देख, मैं आज त्रिशूल से तेरे शरीर को टूक टूक कर दूंगा। बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को वैसे तो मारने में मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन मारूंगा। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच को अपना स्वामी मानते हैं और ये मेरे ऊपर प्रहार करने चले हैं। इंद्र, तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न कर सकता है और तुझे विश्वास दिलाता हूं कि जब तू वज्र से प्रहार करेगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि ये वज्र महार ऋषि दधीच की हड्डियों से बना है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब मैं मारा जाऊंगा तो मैं भगवान को प्राप्त होऊंगा, महापुरुषों की गति को प्राप्त होऊंगा। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु, अमोघ वज्र तेरे हाथ में, मारना। संदेह मत कर, जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई वैसा वज्र निष्फल नहीं होगा। तेरा ये वज्र श्री हरि के तेज से और दधीच ऋषि की तपस्या से शक्तिमान होकर मेरा विनाश करेगा, पक्का। क्योंकि मेरे भगवान ने तुझे आदेश दिया था ना कि दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बना, और फिर इसलिए तू उसी वज्र का प्रहार कर। और एक बात समझ, जिसके पक्ष में भगवान होते हैं वहीं विजय श्री होती है। तेरे पक्ष में भगवान है, तू डर मत। देवराज, मैं आज अपने भगवान के चरणों में चिंतन के द्वारा तन्मयता प्राप्त करता हूं। मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। बहुत ऊंची स्थिति, इस स्थिति में भी ऊंची स्थिति। यद्यपि ये साप के वशीभूत हैं, भगवती जगदंबा जी ने साप दे दिया था, जहां असुर भाव को प्राप्त हुए, तो महाभागवत चित्रकेतु जी है। महाभागवत स्थिति समय भी है, दैत्य भाव को प्राप्त होकर भी वो कह रहे हैं कि ये स्वर्ग, ये पृथ्वी, ये रसातल की संपत्तियां, ये सब माया में है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यैः अहम हरेतो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गुणीतवा कर्म करोतु कायः न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुधारता प्रियं प्रियेव विशितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम। बात कर रहे थे देवराज इंद्र से, अचानक इतनी तन्मयता हुई कि सामने भगवान श्री हरि विराजमान। बात कर रहे थे, मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सब नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का रसातल का ये सब सुख नहीं, ये माया में है। और इंद्र, हमारे भगवान इतने कृपालु हैं कि भक्त अर्थ काम संबंधी याचना भी करे तो नहीं पूरी करते, क्योंकि ये फंसाने वाली है। भगवान अपने भक्त को कभी फंसाने वाली, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद होता है अपने भक्तों पर, वो परम पद देते हैं, अपना प्रेम देते हैं, ये माया नहीं देते हैं। अचानक दृष्टि में सामने भगवान दिखाई दे, भगवान को प्रत्यक्ष युद्ध क्षेत्र में सामने
वज्र लिए हुए देवराज इंद्र हैं, पक्का पता है वज्र से। अब उसी समय भगवान में चित्तवृत्ति, सामने देखा श्री भगवान, हाथ जोड़ा। तो वृत्तासुर जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मिन् भूया। हे हरि, आप ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव, अन्य भावों का त्याग हो जाए और आपके चरणों के आश्रित जो आपके दास हैं उनका मैं दास बन जाऊं। अब जो हमारा जन्म हो, भवितास्मिन् भूया, दुर्लभो अकिंचनो अगोचरो न्ययी यो भगवत प्रसादो, मुझे वो भगवत प्रसाद मिले कि दुर्लभ जो आपके अकिंचन भक्त जन है उनकी दासता करने का मुझे सौभाग्य मिले। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मिन् भूया, जो आपके चरणों के अनन्य भक्त अकिंचन भक्त जन है उनके चरणों का दास बनने का मुझे सौभाग्य हो, क्योंकि अब तो मारा ही जाऊंगा। मेरा जो अगला जन्म हो, मैं नहीं कहता कि मुझे मोक्ष परम पद मिले, मेरा अगर मेरे कर्म के अनुसार अगला जन्म हो तो आपके दासों का दास बनने का सौभाग्य मिले, जो दुर्लभ हो अकिंचनो अगोचरो